वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैरूनी कर्जे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए मौत के फंदे बन चुके हैं। तरक्की पजीर मुल्कों को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए अगले 6 साल में 6,800 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आगे आना होगा, UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्तोर के करीब बारातियों की गाड़ी दरिया में गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। दरिया में गिरने वाले 18 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस के मुताबिक कोस्टर में 25 अफराद सवार थे। सिर्फ एक खातून को जख्मी हालत में बचाया गया। दरिया में बह जाने वाले 6 बारातियों की तलाश जारी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। ICC की ईमेल का जवाब दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराने पर जोर। ICC से मुतालबा किया भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी ठोस वजूहात और इसके शवाहिद मांगे जाएं। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से 100 रोज़ पहले की डेडलाइन भी निकल गई। लाहौर में 11 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान की मुतवक्की तकरीब ना हो सकी। भारतीय हटधर्मी और पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ के बाद ICC भी परेशान। भारी माली नुकसान के अंदेशे ने हलचल मचा दी। इस्लामाबाद में IMF और FBR के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। रजिस्टर्ड ताजिरों का डेटा और उनसे टैक्स वसूली पर IMF को ब्रीफिंग। टैक्स वसूलियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान पर इन्फोर्समेंट ऑर्डिनेंस पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि जुलाई से अक्टूबर तक ताजिरों से 20 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा करना था, सिर्फ 17 लाख वसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक कमेटी में पहले आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया कि हर दरखास्त को इसकी बारी पर लगाया जाएगा। बानी PTI से उनकी दी गई फहरिस्त के मुताबिक मंगल को मुलाकात कराई जाए। फैमिली की मुलाकात इस हफ्ते मंगल की बजाय जुमेरात को कराई जाए। सियासी क़यादत से मुलाकात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, आज से बानी PTI मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों के नाम खुद देंगे। उनसे फहरिस्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल लेंगे, जो एडवोकेट जनरल और PTI सेक्रेटरी जनरल को व्हाट्सएप करेंगे। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे, अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। करप्शन केसेस के मुल्ज़िमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को डी-सीट करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान आदिल बाज़ई के वकील ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जाली है। आदिल बाज़ई 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। पार्टी सरबराह ने बयान हल्फी भी इलेक्शन कमीशन में शामिल कराया था। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आदिल बाज़ई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी इसलिए कबूल नहीं किया कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नून लीग का उम्मीदवार डिक्लेयर किया तो ये बात उनके इल्म में नहीं आई। नून लीग के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और कौमी असम्बली में आदिल बाज़ई का रिकॉर्ड मौजूद है। आदिल बाज़ई के वकील ने कहा, नून लीग जिस ओथ कमिश्नर के बयान हल्फी पर इन्हिसार कर रही है वो खुद इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर चुका है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसलों के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला यकतरफा तौर पर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। नजरसानी की दूसरी दरखास्त पर 2 बार समाअत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन सलमान अकरम राजा को PTI का सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करता। PTI के ज़राए का कहना है, पार्टी आइन में किसी ऐसे शख्स की बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शक शामिल नहीं है जो इससे कबल पार्टी के पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब ना हुआ हो।
द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन ओहदे के खाली होने पर सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकता है। पार्टी के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को ना तो डीनोटिफाई किया गया और ना ही सलमान अकरम राजा को उमर अयूब के मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बानी पीटीआई पर लाहौर में 21 मुकदमात दर्ज हैं। रावलपिंडी डिवीजन में 19 और शेखुपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरावाला में बानी पीटीआई पर 1 मुकदमा दर्ज है। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला अली अमीन गंडापुर के असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा केस में दलाइल सीनियर वकील मलिक अख्तर हुसैन पेश करेंगे। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि ये तो आपकी संजीदगी का आलम है, केस को इतना हल्का ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नोटिस गोमल जाम डैम के करीब 735 कनाल ज़मीन से मुतालिक है। ज़मीन आसिफ नामी शख्स की थी। आसिफ ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से ज़मीन से मुतालिक मुआहिदा किया। मुआहिदे में लिखा है कि ज़मीन इसलिए अली अमीन गंडापुर के नाम की क्योंकि कानूनी तौर पर आसिफ के नाम मुंतकिल नहीं हो सकती। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ज़मीन फ़रोख्त कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को बुलाया है कि हमारे साथ एक कप चाय पिएं। इस नोटिस में और कुछ नहीं लिखा। केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। नादरा के दफातर को नहीं बढ़ा सकते। दफातर को बढ़ाने से शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना होगी। 61 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें नादरा के दफातर नहीं हैं, जहां हुकूमत ने ऐलान तो किया लेकिन हल्काबंदी नहीं की। चेयरमैन नादरा की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा नादरा का अपना फंड है, हमने फीस तब्दील नहीं की। लोग शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते तो हमारा फंड भी जनरेट नहीं होता। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देंगे। ऐसे घर बना रहे हैं जिनको दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद को घर देंगे जिनमें आधे से ज़ायद बच्चे हैं। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़ कर जाएँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से पीपल्स लॉयर्स फोरम के ओहदेदारों की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए वकीला समेत तमाम तबकों को किरदार अदा करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर फर्द की है। आइंदा नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में बनी नई सड़कें शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। चौधरी शुजात का कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा से इजहार यकजहती। नई सड़कें शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में नई सड़कें शोहदा से मंसूब करेंगे। सूबों के वज़राए आला से भी इससे मुतालिक बात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कल से सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए, दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन होगा। हुकूमत सिंध का हदफ क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्स है। इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्या मालूम वो खुशनसीब आप ही हों।